हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी गाइज 1 मई डेली करंट अफेयर 2025, जो कि परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट एंड आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल एंड गाइज ये डेली जीके अपडेट दी गई है। इस घटनाओं को पढ़कर आप इन्हें आधारित करंट अफेयर क्विज के रूप में अभ्यास कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं देर न करते इस टॉपिक की ओर। और यदि गाइज आप न्यू है तो गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो गाइस हम आज बात करेंगे टॉप 12 डेली जीके अपडेट, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से, जिसमें गुजरात राज्य दिवस, तिथि, इतिहास और समारोह। अब क्या समझते हैं। गुजरात स्थापना दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1960 में गुजरात राज्य के गठन के रूप में स्मृति में मनाया जाता है, जब बॉम्बे राज्य को भसाई के आधार पर विभाजित किया जाता है। तब गाइस एक वर्ष को मतलब हर रोज गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये महागुजरात आंदोलन परिणाम स्वरूप ये गठन हुआ है, जिससे गुजराती भाषी जनता और संस्कृति प्रशासन की पहुंच को मान्यता मिली है। ठीक है। सेकंड बात करें महाराष्ट्र दिवस 2025, जिसमें उपस्थित इतिहास और महत्व और उत्सव के बारे में समझते हैं। महाराष्ट्र दिवस, जिससे महाराष्ट्र दिन ये यानी कि महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी कहा जाता है, ये हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। महाराष्ट्र का और गाइस आप कमेंट कीजिए आप कौन कौन से राज्य से हैं और आपकी जो राज्य की गठन क्या है, कौन से वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है। और गाइस यहाँ पे महाराष्ट्र के गठन बॉम्बे राज्य की भाषाई आधार पर विभाजन के बाद हुआ था, जिससे मराठी भाषा जनता की संस्कृति और राजनीतिक आकांक्षाओं से मिली है। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड टॉपिक से बात करें विश्व टूना दिवस 2025, ये इतिहास और महत्व। ये विश्व टूना दिवस हर वर्ष 2 मई को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जीव विविधताओं को टूना मछली महत्व को उजागर करना है। यह दिन टूना प्रजातियों की आध्यात्मिक दोहन की चिंता में व्यक्त करता है। टूना मछली, ठीक है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? 2 मई को, यानी कि 2 मई को। राष्ट्रीय से रिलेटेड टॉपिक्स बात करें तो निर्वाचन आयोग के चुनाव आधिकारिक रूप से शुरू किया और क्षमता निर्माण कार्यक्रम। ये भारत 2025 को नई दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के 369 जमीनों स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमताओं के विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। और गाइस आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव की तैयारी और मतदाताओं जो सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वही बात करें सेकंड टॉपिक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए सामाजिक जो केवाईसी प्रक्रिया को निवेश दिया है। सेकेंड टॉपिक्स बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को एक महत्वपूर्ण निर्णय में डिजिटल केवाईसी नियमों के संशोधन और आवश्यकताओं पर जोर दिया है, ताकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों को विशेष रूप से दृष्टिहीनता, चेहरे की विकृति जैसे एसिड अटैक पीड़ितों प्रभावित लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। वही हम थर्ड टॉपिक्स की बात करें मराठा युद्ध, जो रघुजी भोसले की तलवार जो भारत को वापस मिला, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को लंदन में हुई नीलामी को महाराष्ट्र योद्धा रघुजी भोसले प्रथम में ऐतिहासिक तलवार को 47.15 लाख में खरीदा। यह तलवार मराठा वीरता और विरासत के प्रतीक है। इसे फ्रिगी शैली में बनाया गया है, जिसमें यूरोपीय प्रकार के एक धार वाली ब्लेड, सोने की सजावट और देवनागरी लिपि में शिलालेख है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस। चौथा टॉपिक से गैस, केंद्र ने मेघालय असम को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड NH6 कॉरिडोर को मजबूत दिया, यानी कि शिलांग जो चिलसर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना है, ये रणनीतिक अवसंरचना पहल है, जिसका उद्देश्य है जो पूर्वोत्तर भारत विशेष रूप से मेघालय और असम के बीच संपर्क बेहतर बनाना है। यह 4 लेन देन वाली नियंत्रण प्रवेश हाईवे जो 160 से 80 किलोमीटर लंबी है, ये मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है और ये परियोजना PM गति
शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर जो भारत अभियान के तहत लाई गई है। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड टॉपिक, तो गाइस पहला टॉपिक है माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण के नए नियम लागू। नेपाल एक नया मसौदा कानून पेश करने जा रहा है जिसका उद्देश्य है माउंट एवरेस्ट पर केवल अनुभवी पर्वतारोही चढ़ाई की अनुमति देना। इस प्रस्तावित नियमों के अनुसार केवल वही पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाने के पात्र होंगे जिन्होंने पहले 7000 मीटर ऊंची किसी चोटी को सफलतापूर्वक फतह किया हो। यह कदम बढ़ती मृत्यु दर, अत्यधिक भीड़ और पर्यावरणीय क्षरण की चिंताओं को देखते हुए उठाया है। वही बात करें बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक से आरबीआई ने मौद्रिक नीति इनपुट के लिए 3 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किया। यानी भारत की मौद्रिक नीति को वास्तविक में समय में घरेलू भावनाओं के आधार पर बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शुरू किए हैं। इसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कि अर्बन जो कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस सर्वे और रूरल जो कंज्यूमर यानी कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस सर्वे है। ये सर्वेक्षण महंगाई रुझानों में जो उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक भावनाओं को मूल्यांकन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे केंद्रीय बैंक सूचित और सटीक यानी कि नीतिगत निर्णय ले सके। तो कुछ इस प्रकार से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इससे आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहतर एंड सफल बन सकता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।